जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है माँ काली किसी भी भक्त को स्वीकार करने में इतना समय क्यों लगाती है, इसका क्या कारण है, और किसी भी भक्त को इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, माँ को इतना क्यों मनाना पड़ता है, और कोई भी देवी देवता है इतना क्यों मनाना पड़ता है। देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं कि देवी देवता जो होते हैं वे अलग अलग स्वभाव के होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जी हैं, श्री राम जी हैं और भोलेनाथ जी हैं। ये देवता होते हैं सौम्य स्वभाव के। और माँ गौरा जी, ब्रह्मा जी भी जो है सौम्य स्वभाव के हैं। लेकिन कुछ देवता होते हैं प्रचंड स्वभाव के, जैसे माँ काली, बालाजी, भैरव जी। ये कलयुग में जो है जागृत शक्तियाँ हैं, और ये जो है कलयुग में प्रचंड लिए हुए हैं, और अपने भक्तों की परीक्षा ये देवता लेते रहते हैं। और परीक्षा लेने के बाद जब इन्हें लगता है कि ये सच्चा भक्त है, ये देवता आपको अपना लेते हैं। इनमें भैरव जी और बालाजी और माँ काली जी हैं। जो भक्त खरा सोना होता है उन्हें ये अपना लेते हैं, और जो कपटी होता है, लालची होता है, उनको जो है कभी भी भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती। माँ काली की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि देवी देवता तो भाव के भूखे होते हैं। साथ ही माँ काली का एक रूप ऐसा भी है जहाँ पर प्रचंड की बात आती है। अगर उनके शरीर में दो सवारी आई है, एक माँ काली की आई है और दूसरी माँ दुर्गे की आई है, तो बात की जाए कि माँ काली और माँ दुर्गे से आगे रहती है, क्योंकि हमेशा माँ काली माँ दुर्गे से आगे ही रहती है। सबसे पहले वो अपने नंबर 1 पर आती है, और जो है कलयुग की ये जागृत शक्ति है। तो ये शरीर पर आने की बात होती है। मान लिया किसी के शरीर पर 2 सवारी आ गई है, माँ दुर्गे की भी, माँ काली की भी, इसकी बात होती है, तो माँ काली ही आगे आएगी। अगर आपके शरीर पर दोनों सवारी आई है तो माँ दुर्गा आपके शरीर पर आना कम कर देती है, जब माँ काली आपके शरीर पर सबसे आगे आ जाती है। तो मैं जो है आपको यही बता रही हूँ कि अपने भक्तों की परीक्षा ये इसलिए लेती रहती है। माँ काली सच्चा भक्त ही पसंद करती हैं, और उनको जो है माँ अपना लेती हैं। और माँ काली स्वयं भी जो है बहुत कठोर होती है। अपने भक्तों के लिए कठोर नहीं होती, पर कपटी दुष्टों के लिए माँ काली बहुत ज़्यादा कठोर होती है। और माँ चाहती है कि देखिए, कभी भी अगर आप माँ काली की पूजा करते हो तो सच्चे मन से ही करना, कपट से कभी नहीं करना, क्योंकि कठोरता जब माँ दिखाती है तो भक्तों के लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए माँ को जो है माँ मानकर ही हमेशा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ तो ममता में ही है, सदा ममता अपने भक्तों पर बरसाती है। जिन पर माँ की सवारी आती है उन्हीं को जो है उन्हीं जिन पर माँ की सवारी आती है, माँ का आशीर्वाद भी उन्हीं को मिलता है, पीड़ा भी उन्हीं को होती है, थोड़ी ज़्यादा नहीं। अगर माँ आपकी परीक्षा लेती है और बार बार आपकी परीक्षा ले रही है, परीक्षा में आप पास हो जाते हो, तो माँ काली, माँ दुर्गा आपको जो है जन्मों जन्म का से जो है जन्म मरण के चक्कर से जो है मुक्त कर देंगी, और माँ अपना आशीर्वाद आपको दे देंगी। तो देखिए, विशेषता तो ये होती है भक्तों में कि भक्त सबसे पहले सच्चा होना चाहिए, खरा सोना होना चाहिए। इस तरह से माँ काली जो है भक्तों को थोड़ी कठिनाइयाँ देती है, क्योंकि भक्त जब तक, जैसे देखा है आपने कि लोहार लोहे को आग में कैसे तपाता है, और तब तक तपाता है, तब तक पीटता है, तपाता है, पीटता है, तब तक जो हो वो बिल्कुल प्लान पीट कर बिल्कुल जो है एक लोहा मजबूत ना बन जाए। इसी तरह से देवी देवता भी अपने भक्तों की जो है परीक्षा लेते रहते हैं। हर माँ को देखिए पाना मुश्किल भी नहीं है, और जो है आसान भी नहीं है। लेकिन जब आपकी परीक्षा हो जाती है, हर परीक्षा में आप पास हो जाते हो, तो फिर माँ आपको खुद ही अपना लेती है, क्योंकि माँ शमशान काली है। और जब माँ की सवारी आती है तो माँ जो है अपने भक्तों की पहले परीक्षा लेती है। उनको कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कठिनाइयाँ भी ऐसी होती हैं, जैसे त्वचा रोग, शरीर में खुजली, हड्डियों में दर्द, ऐसे रोग होते हैं जिनका कोई भी इलाज नहीं होता। तो माँ जो है भक्तों की परीक्षा इसलिए लेती है कि भक्त सच्चा है, यो जो खरा सोना है। तो सच्चा भक्त और खरा सोना माँ
पहले बनाती है भक्त को और फिर भक्त को अपना लेती है। फिर माँ सबका बेड़ा पार करती है और माँ भगवती जो है उस पर प्रसन्न होकर उसको अपना आशीर्वाद देती है, हमेशा उसको सही राह दिखाती है और जग में उसका नाम होता है और माँ उसे जग कल्याण के लिए भी चुनती है। तो इस तरह से माँ अपने भक्तों की परीक्षा लेकर ही उनको अपनाती है। तो मित्रों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।